राहुल की बढ़ती टीआरपी बीजेपी खेमे में परेशानी खड़ी कर रही है। खबर यह है कि राहुल को संसद में पहुंचने से रोकने के लिए बीजेपी ने अब नई प्लानिंग शुरू कर दी। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती ही है। मगर जो भी हो, मेरा रास्ता तो साफ है। मुझे क्या करना है, क्या काम है, इसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल स्पष्टता है। जिन लोगों ने हमारी मदद की और जनता ने जो अपना प्यार और समर्थन दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। चाहे जो कुछ भी हो, मेरा फ़र्ज़ वही रहेगा, आइडिया ऑफ इंडिया की हिफाजत करना। मतलब ये कि राहुल और कांग्रेस के दिमाग में अगले कुछ महीनों की प्लानिंग साफ है, रणनीति तैयार है और सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी हुआ वो प्लानिंग के हिसाब से ही था। राहुल को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 499 के तहत इस अपराध के लिए अधिकतम 2 साल की सज़ा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। मानहानि के इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने अधिकतम सज़ा सुनाने के लिए वादी की दलीलों के अलावा और कोई वजह नहीं बताई, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये ध्यान देने वाली बात है कि इन 2 साल की सज़ा के कारण ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(3) के प्रावधान लागू हुए और याचिकाकर्ता की सदस्यता रद्द हुई। अगर एक दिन भी सज़ा कम होती तो ये नियम लागू नहीं होता, खासकर ऐसे मामलों में जब अपराध नॉन कंपाउंडेबल हो, जमानती हो और संज्ञेय हो, तो अधिकतम सज़ा देने के लिए ट्रायल जज से कारण बताने की उम्मीद की जाती है। हालांकि हाईकोर्ट ने अपील खारिज करने पर काफ़ी पन्ने खर्च किए, लेकिन इन पहलुओं पर गौर किया गया हो ऐसा नहीं लगता। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट ने कहे राहुल गांधी पर फैसला सुनाते हुए। महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि कभी कभी हम अपने विरोधियों के कारण आगे बढ़ते हैं। मोदी सरनेम को लेकर राहुल गांधी पर सुप्रीम कोर्ट के आए फैसले में भी कुछ ऐसा ही दिख रहा है। जिस तरह से बीजेपी राहुल पर आरोप लगाती है, हर चीज़ में उनकी नुक्ताचीनी होती है, उससे धीरे धीरे राहुल गांधी का कद आगे बढ़ रहा है और वो मजबूत हो रहे हैं। अब देश का एक बड़ा वर्ग इंतज़ार कर रहा है कि राहुल संसद में जब पहुंचेंगे तो क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ये कयास लगाया जा रहा है कि मानसून सत्र के दौरान ही राहुल गांधी की सदन में वापसी होगी। साथ ही अविश्वास प्रस्ताव के दौरान उनके संवाद का भी सभी को इंतजार होगा, क्योंकि 8 से 10 तारीख को मोदी सरकार के खिलाफ विपक्ष के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव की बहस होनी है। ऐसे में राहुल इसमें शामिल हो सकते हैं, लेकिन यहां एक पेंच है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में ऐसा कुछ नहीं बोला गया है कि उनकी लोकसभा सदस्यता का क्या होगा। पर जब सज़ा पर रोक लग जाती है, तब व्यक्ति जिसे सज़ा सुनाई गई होती है स्वतः ही दोबारा सदस्य बनने के योग्य हो जाता है, लेकिन वो तब तक सदस्य नहीं बनता जब तक कि लोकसभा सचिवालय इसकी अधिसूचना नहीं निकालता कि अब जबकि आपकी सज़ा पर रोक लग गई है तो आप वापस सदस्य बनकर आ जाएं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस लोकसभा अध्यक्ष के पास पहुंची है, लेकिन इसकी कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, लिहाजा ये तुरंत भी हो सकता है या इसमें समय भी लग सकता है। बीजेपी अभी पशुपेश में है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि राहुल संसद में आएं और इसके लिए वो मामले को लंबा खींच सकती है, दोबारा अदालत भी जा सकती है। बीजेपी 2024 की चुनावी राजनीति और नेतृत्व को लेकर आश्वस्त है। वो पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, कानूनविदों की बात मानने का काम नहीं करती। राजनीति को देखने और समझने का नरेंद्र मोदी और अमित शाह का टेम्पलेट एकदम अलग है। उन्होंने बड़े पदों पर जिस तरह से लोगों को बिठाया है, वो भी ये दिखाता है कि बीजेपी की राजनीतिक सोच एकदम अलहदा है। हो सकता है कि राहुल गांधी को अविश्वास प्रस्ताव में शामिल होने का मौका न मिले। नरेंद्र मोदी बहुत अच्छे वक्ता हैं, विपक्ष के बारे में बहुत तीखी टिप्पणी करते हैं। अविश्वास प्रस्ताव में वो विपक्ष को धराशायी करने की कोशिश करेंगे और इसमें अगर राहुल गांधी सदन में होते हैं तो बीजेपी और मोदी को नुकसान हो सकता है। तो इसलिए बीजेपी राहुल गांधी को सदन में न पहुंचने के लिए रोकने की पूरी कोशिश करेगी। आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर।